हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एप्रेन्योर कपिल। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो तरह की इनकम्स होती है, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम, और कौन से बिजनेस के अंदर आप पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूँ। तो देखते रहिए लास्ट तक इस वीडियो। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ड्यू टू कोरोना वायरस अभी के टाइम पर बहुत सारे परिवारों को घर पर ही रहना पड़ रहा है, जिसके कारण उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी डाउन जा रही है। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई और मई मंथ तक जो अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है वो बढ़कर 120 मिलियन तक जा चुका है। इसका मतलब सिर्फ लॉकडाउन में हमारे इंडिया के अंदर कम से कम 12 करोड़ लोग हैं जो बेरोज़गार हुए हैं, और पता नहीं कितने ही सारे लोग और भी बेरोज़गारी की राह पर हैं। फ्रेंड, इस वीडियो को आप इसके सॉल्यूशन के तौर पर भी देख सकते हैं। हेयर आई विल हेल्प यू टू डिसाइड राइट थिंग फॉर यू। अभी हम बात करने वाले हैं जॉब वर्सेस बिजनेस के बारे में। हेयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस। एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट पोर्शन, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, यू कांट डिसाइड योर जॉब्स अर्निंग एंड रिवार्ड्स। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आपको पता है कि आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं तो आपका जो मंथली सैलरी है और रिवार्ड्स है वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपके बॉस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी सैलरी कितनी रख पाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, यू कांट सेट योर वर्किंग टाइम एंड हॉलीडेज़। मतलब कि आप अपनी इच्छा के अनुसार हॉलीडेज़ नहीं ले सकते हैं। वीकेंड में या तो आपको संडे मिलता है या फिर शनिवार मिलता है, और एक्स्ट्रा हॉलीडेज़ के लिए आपकी सैलरी कट भी होती है। थर्ड पॉइंट इज़ योर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन योर बॉस एंड इट इज़ स्लो। अब जैसा कि आपको पता ही होगा, किसी भी जॉब के अंदर कोई भी पर्सन काम करता है तो उसको अपने बॉस के अनुसार काम करना पड़ता है। चाहे उसके अंदर कितना भी टैलेंट हो, लेकिन वो अपने टैलेंट को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसकी ग्रोथ है जो कांस्टेंट हो जाती है और आगे वो नहीं बढ़ पाता है और अपनी पूरी लाइफ सेम रूटीन के साथ ही जीता है। फोर्थ पॉइंट इज़ यू हैव नो कंट्रोल ऑन योर ऑफिस वर्क। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो चलो आइए समझते हैं। जैसा कि आपको पता है, आप काम कर रहे हो और काम के बदले आपको सैलरी मिल रहा है। तो कोई भी कंपनी अगर आपको सैलरी दे रही है, मान लीजिए कि आपको फॉर एग्जांपल 20,000 पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जो बॉस होगा वो आपसे कम 2 लाख का काम निकलवा के लेगा पूरे मंथ के अंदर। कहने का मतलब है कि वर्क के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है, आपके बॉस का कंट्रोल होता है कि वो आपसे कितना काम करवाना चाहता है, और वो करवाता भी है। 5 पॉइंट इज़ यू डो नॉट हैव टू फेस एनी रिस्क। जैसा कि आपको पता है, जॉब के अंदर आपको कोई रिस्क नहीं लेना पड़ता है क्योंकि आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन इसी के कारण आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। जॉब्स में इंसान की ग्रोथ रुकने का एक मेन कारण एक रिस्क को ना लेना भी है। एंड 6 पॉइंट इज़ यू गेट ए वेरी स्मॉल चांस टू लर्न एंड इम्प्रूव। तो जैसा कि आपको 5 पॉइंट से आपको पता लग रहा होगा कि आपने कोई रिस्क लिया ही नहीं है, तो आपको पता है कि जब आपने रिस्क ही नहीं लिया तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएंगे, आपको सीखने को कहाँ से मिलेगा। आप जो गलतियाँ कर सकते थे उनसे आपने क्या क्या सीखना है उसके बारे में आपको कोई भी नॉलेज यहाँ पर नहीं मिली। क्योंकि इंसान रिस्क लेता है, कभी कभार फेल होता है, लेकिन उस फेलियर से इंसान को एक सीखने का मौका भी मिलता है। इसी के कारण जॉब्स के अंदर इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो आगे हम बिज़नेस की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, यू कैन डिसाइड योर अनलिमिटेड अर्निंग एंड रिवार्ड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप जानते हैं, बिज़नेस के अंदर आप खुद के बॉस हैं, आप सेल्फ बॉस हैं, तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो अर्निंग है और जो रिवार्ड्स हैं वो आपके काम के ऊपर और आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि किसी और के ऊपर। जैसे आप जॉब के अंदर आप 2 लाख का काम करके दे रहे थे और आपको ओनली 20,000 पेमेंट मिल रहा था, उसके विपरीत यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप 2 लाख का काम कर रहे हैं तो 2 लाख का प्रॉफिट भी आपका ही होता है। सेकंड पॉइंट है, यू कैन चूज़ योर वर्किंग टाइम एंड हॉलीडेज। जैसा कि आपको बताया मैंने जॉब्स के अंदर कि आप आपके हॉलीडेज़ और वर्किंग टाइम खुद डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेस के अंदर क्या होता है कि आपका वर्किंग आवर्स क्या होंगे, कब होंगे, वो आप डिसाइड कर सकते हैं, और हॉलीडेज़ भी आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, योर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन यू एंड इट इज़ मोर फास्ट। अब जैसा कि आपको पता है कि अब इसमें ग्रोथ आपके ऊपर डिपेंड है, तो आप जितना अच्छा काम करेंगे आपकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी और फास्ट भी होगी, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी स्किल्स का पूरा उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ यू कैन चूज़ द वर्क यू लाइक टू डू।
अब जैसा कि जॉब में क्या होता था कि आपको जो भी काम करना होता था वो आपको बॉस की परमिशन से करना होता था। अब आपके पास में चाहे कोई भी स्किल हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन बिजनेस के अंदर आपको काम करने का तरीका आपको खुद का होता है और वो आपको खुद को ही चुनना होता है। सो फिफ्थ पॉइंट इज़ यू हैव टू फेस लॉट ऑफ रिस्क एंड ट्रबल्स। जी हाँ, यह बिल्कुल सही बात है कि आपको बिजनेस के अंदर रिस्क भी उठाने पड़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन इसका एक बाय प्रोडक्ट भी आपको मिलता है जिसमें आपको सीखने के लिए और आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपने सुना होगा कि एक्सपीरियंस से ही परफेक्शन आता है, तो इसका यही मतलब है कि जब तक आपको अच्छी चीज़ों का और बुरी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपके काम में आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि विदाउट रिस्क आप कोई भी बड़ा काम दुनिया के अंदर नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, जो समुद्री जहाज़ होते हैं वो समुद्र के अंदर आगे बढ़ने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि बंदरगाह पे खड़े करने के लिए। इसी तरीके से इंसान भी अपनी लाइफ के अंदर अगर रिस्क नहीं लेगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इंसान का काम ही है अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ना। सो सिक्स पॉइंट इज़ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि आप बिजनेस के अंदर रिस्क ले रहे हैं, रोज़ नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप डेली इम्प्रूव कर रहे हैं और कुछ ना कुछ आप नया सीख रहे हैं। एंड जैसा कि आपको पता है, लर्निंग इज़ द की ऑफ अर्निंग। तो जब तक किसी काम में लर्निंग नहीं होगी, वहाँ पर आपको अर्निंग के साधन भी बहुत कम दिखाई देंगे। सो इसीलिए बिजनेस में आप डेली कुछ नया सीखते हैं और बहुत कुछ बड़ा कर जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं बताना चाहूँगा एक पर्सन के बारे में जिसका नाम है इलॉन मस्क। उसको स्पेस एजेंसी के रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज नहीं थी पहले से, लेकिन फिर भी आज के टाइम पर उसकी खुद की पर्सनल प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, जिस एजेंसी का नाम है स्पेस एक्स। और स्पेस साइंस की सारी नॉलेज इलॉन मस्क ने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ कर के खुद ही अर्जित की है। सो एक लास्ट डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगा जॉब और बिजनेस में। जॉब के अंदर क्या होता है, इंसान अपनी 9 to 5 वाली लाइफ को पूरा 40 से 45 साल तक काम करता रहता है और लास्ट में वो अपने पूरे लाइफ के अंदर ज़्यादा कुछ अर्न नहीं कर पाता है। और अगर बिज़नेस की बात करें तो वो 9 to 5 वाली लाइफ से कुछ अलग लाइफ होती है, जिसके अंदर आप कुछ नया सीखते हैं, नया करते हैं और अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और अपने सबसे बड़ी बात है कि ड्रीम्स को भी कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर जॉब्स की बात करें तो वहाँ पर आपके ड्रीम्स तो बहुत दूर की बात है, आपके नीड्स कंप्लीट हो जाए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको जॉब और बिजनेस के अंदर आपको डिफरेंसेस पता लग गए होंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं हम बिज़नेस के बारे में। सो बिज़नेस भी बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेनली 4 टाइप्स के बिज़नेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जिसमें फर्स्ट टाइप का बिज़नेस होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल बिज़नेस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापार। इस बिज़नेस में क्या होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको लोकेशन चूज़ करनी पड़ती है और इसका जो मार्केटिंग प्रोसीजर रहता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक सोनार की बात करते हैं जिसने अपना एक शॉप ओपन किया और उसके अंदर वो इंसान काम कर रहा है और अपनी पूरी लाइफ तक काम करेगा। उसके बाद उसकी आने वाली जनरेशन होगी वो उस पर काम करेगी और उसकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी वो उसी पर काम करेगी। और आपने देखा होगा जितनी पुरानी शॉप होगी, इंसान या फिर कंज्यूमर का जो बिलीव होता है दुकान के ऊपर उतना ही ज़्यादा होता है। सो इस बिज़नेस की ग्रोथ के लिए आपको टाइम चाहिए होगा, वो भी बहुत ज़्यादा टाइम। और इस बिज़नेस के अंदर आपको एक्टिव इनकम मिलती है। एक्टिव इनकम का मतलब क्या है, जब तक आप प्रेजेंट रहोगे तब तक ही आपके पास पैसा आने वाला है। अगर आपकी दुकान बंद है तो आपका पैसा आना बंद हो जाएगा। सो सेकंड बिजनेस होता है सेल्समैन बिजनेस। तो सेल्समैन बिजनेस के अंदर जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे, जो आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर जो प्रोडक्ट सेल करने के लिए पर्सन्स आते हैं वो एज ए सेल्समैन काम करते हैं, लेकिन वो काम करते हैं अपने बॉस के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको बॉस बनने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है, क्योंकि आपको कम प्राइस के अंदर प्रोडक्ट ला करके सेल्समैन को देने होते हैं और तब जा कर के सेल्समैन आपको पूरा प्रॉफिट निकलवा करके देता है। इस बिज़नेस में आपको पैसिव इनकम मिलती है, लेकिन साथ ही साथ आपको नए नए सेल्समैन बार बार खोजने भी पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी सेल्समैन एक जगह पर 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। बिकॉज यहाँ पर सेल्समैन की जो मेहनत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर वर्क्स। क्योंकि आपने देखा होगा वो सेल्समैन घर घर जाता है और पता नहीं कितनी मेहनत करता है और उसके बाद में भी कई जगह से उसको निराश होकर के लौटना पड़ता है खाली हाथ। सो सेल्समैन बिजनेस में भी अगर आप बॉस हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप खुद सेल्समैन हैं तो ये बिज़नेस भी आपको बहुत ज़्यादा थकाने वाला और बहुत ज़्यादा काम कराने वाला होगा।
थर्ड बिजनेस होता है फ्रेंचाइज बिजनेस। तो फ्रेंचाइज बिजनेस के बारे में आपने सुना होगा, जैसा कि बहुत बड़ी बड़ी फूड चेन्स कंपनीज होती हैं जो फ्रेंचाइज के सिस्टम पर काम करती है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर KFC को हम ले लेते हैं। KFC ने क्या किया, USA में अपनी मार्केटिंग स्टार्ट की और आज के टाइम पर उसके पूरे देशों में लगभग 200 से प्लस देशों में उसकी फ्रेंचाइजेज अवेलेबल हैं। अगर आपने फ्रेंचाइज बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, वहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा, अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, और इसमें भी आपको एक हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको आपकी खुद की लोकेशन तैयार करनी पड़ती है, आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको कोई मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि यहाँ पर सारी मार्केटिंग खुद ओनर या फिर कंपनी करती है। अगर बात करें KFC के फ्रेंचाइज की, तो अगर मान लीजिए आपने KFC की फ्रेंचाइज डालनी है तो मिनिमम आपको लगभग 75 लाख से 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, जो कि एक गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और ये फ्रेंचाइज कंपनी अपने प्रॉफिट का 60% पार्टनर को देती है और बाकी 40% खुद रखती है। अभी तक जो तीनों बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया, तीनों ही बिजनेस में आपको हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और मिडिल क्लास फैमिली वाला पर्सन इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। आइए फ्रेंड्स जानते हैं ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट आप एक बिजनेस स्टार्ट कर पाए और उसके अंदर भी आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं जितना कि बाकी बिजनेसों में। फोर्थ बिजनेस है हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आइए समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुकानों के जरिए सेल करने के बजाय कंज्यूमर्स को सीधा बेचती है। यह इंडिपेंडेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के जरिए पर्सन टू पर्सन बेसिस पर सेलिंग करती है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक नॉन रिटेल एनवायरनमेंट होता है। कहने का मतलब इसमें रिटेलर की कोई भूमिका नहीं होती है, इसमें कंपनी डायरेक्ट उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कस्टमर्स होते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप अपने घर से या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं विदाउट एनी फिक्स स्टोर लोकेशन। डायरेक्ट सेल को थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने इनडायरेक्ट सेल और डायरेक्ट सेल बिजनेस को दिखाया गया है। इनडायरेक्ट सेल का मतलब क्या होता है, वैसे नॉर्मल लाइफ में हम जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं वो किस तरीके से खरीदते हैं, जैसे कि हम शॉपकीपर से प्रोडक्ट को लेके आते हैं, शॉपकीपर डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के आता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर से लेकर के आता है, रिटेलर अपने होलसेलर से लेकर के आता है, उसके बाद में आप गोडाउन होगा, कंपनी होगा और फैक्ट्री में जहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। वहीं अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो जो प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर बन रहा है वो डायरेक्ट कंपनी से सीधा गोडाउन के बाद में डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर से सीधे कस्टमर के पास में जाता है। इसमें होलसेलर, रिटेलर एंड एडवर्टाइजमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर ही कंपनी का एडवर्टाइज़र होता है। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है। तो यहाँ पर मैं आपको एक कंपनी के रिगार्डिंग बताने जा रहा हूँ जिसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कंपनी नेम है डायनेमिक बेनिफिशियल अकाउंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और उसका एड्रेस आपके सामने दिखाया होगा। कंपनी मोहाली पंजाब से रजिस्टर्ड है। ऑफिशियल वेबसाइट www.asortasort.com है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी की ईमेल आईडी एंड कस्टमर केयर नंबर भी है। और अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो मेन प्रोडक्ट्स हैं हमारी कंपनी के गारमेंट एंड एसेसरीज और डेली नीड्स, फिटनेस, न्यूट्रिशंस, ब्यूटी एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हमारी कंपनी अभी आ चुकी है। एंड हर मंथ बहुत से नए प्रोडक्ट्स अभी हमारी कंपनी के अंदर लॉन्च हो रहे हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स के बाद में बात करते हैं कंपनी के ब्रांड्स की। तो यहाँ पर कंपनी के 7 ब्रांड्स हैं, जिसमें फर्स्ट ब्रांड है आइफाजोन, सेकंड है अर्थीसेंट, थर्ड है मिस्टर हफमैन, देन फोर्थ है ABC, फिफ्थ है क्यूफिट, सिक्स्थ है सोलास्टा और सेवन्थ है अमीगा। ब्रांड्स की डिटेलिंग में ज़्यादा बात नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ब्रांड्स के ऊपर एक वीडियो अलग से बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और आपको ज़्यादा जानना है इन ब्रांड्स के बारे में तो आप हमारी वेबसाइट www.asort.com पर भी विज़िट कर सकते हो। तो ये तो हुई हमारी कंपनी की बेसिक डिटेल्स। अब आगे चलते हैं कि आप इस बिज़नेस को स्टार्ट किस तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि आपने पिछले 3 बिजनेसेस में देखा था, कोई भी बिजनेस हो विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो बिज़नेस है आपका विदाउट इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट होगा।
सो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर जो कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स को आपको परचेज़ करके इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी ये प्रोडक्ट्स किसी ना किसी शॉप से परचेज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन परचेज़ करने के बाद में हमें वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। बट यहाँ पर वही प्रोडक्ट्स मार्केट से कम प्राइस में या मार्केट के बराबर प्राइस में आपको मिलते हैं और साथ ही आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने का एक मौका भी मिलता है। आपने कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा होगा कि आप किसी प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के बाद में आप उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप उस बिज़नेस को भी स्टार्ट कर सको विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पर आप सिर्फ प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी परचेज़ कर रहे हैं। सो आप यहाँ पर जानना चाहते होंगे कि आपको यहाँ पर कितना प्रोडक्ट परचेज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप स्पेसिफाइड रैंक्स के अकॉर्डिंग आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले हम रैंक समझते हैं कि यहाँ पर कितने रैंक्स हैं और उनका मतलब क्या है। तो पहले रैंक की बात करें तो इसका नाम है एम्बेसडर, सेकंड रैंक होता है प्रमोटर, थर्ड रैंक होता है मेवन, फोर्थ रैंक होता है इन्फ्लुएंसर, देन एस, उसके बाद में एबीओ एंड उसके बाद में वेटरन एबीओ। सो इन सभी रैंक्स में से आप केवल 2 ही रैंक से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें पहली रैंक है प्रमोटर एंड सेकंड रैंक है मेवन। सो अगर आप इस बिज़नेस को प्रमोटर रैंक से स्टार्ट करते हैं तो आपको जो परचेज़ करना पड़ेगा वो 4000 का करना पड़ेगा। आपको स्टॉक मिलेगा वो 4000 का मिलेगा। इसमें आपको कंपनी साथ में लाइसेंस देगी, सिस्टम देगी, स्टॉक देगी, अथॉरिटी देगी, प्लस नॉमिनी देगी और साथ में आपको 16% आपको कैशबैक भी मिलेगा। इसके अंदर आपको जीएसटी लगेगा जो गारमेंट्स पे लगता है 12%, एसेसरीज पे 18% एंड एसेंशियल्स पे 5% लगेगा और शिपिंग चार्जेस आपके अकॉर्डिंग होंगे आप कितने का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। सो अंडर 5000 आपका शिपिंग चार्जेस 199 होगा, तो आपका जो टोटल अमाउंट बैठेगा वो 5000 के लगभग बैठेगा। और अगर हम बात करें सेकंड रैंक मेवन की, तो उसके अंदर जो आपको परचेज़ करना पड़ेगा 20000 का, स्टॉक मिलेगा 20000 का। इसके अंदर भी कंपनी आपको लाइसेंस देगी, सिस्टम देगी, स्टॉक देगी, अथॉरिटी देगी, प्लस नॉमिनी देगी। और जो कैशबैक होगा यहाँ पर आपको का 32% होने वाला है। जीएसटी भी यहाँ पर सेम लगेगा, शिपिंग चार्जेस 699 और जो टोटल अमाउंट यहाँ पर आपका बनेगा वो बनेगा 28000। सो ये 2 रैंक्स है जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं असॉर्ट कम्युनिटी के अंदर। मैं यहाँ पर आपको एक रैंक एम्बेसडर के बारे में बताना चाहूँगा। इस रैंक से आप इस बिज़नेस के अंदर फ्री साइन अप कर सकते हैं, जिसके अंदर आप प्रोडक्ट परचेज करने पर 16% कैशबैक आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन क्योंकि अभी आपने सिर्फ साइन अप किया है तो आप अभी इस बिज़नेस के अंदर एंटर नहीं हुए हैं। एंटर करने के लिए आप इस दोनों में से किसी भी रैंक से परचेज़ करके बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे आपका रैंक भी अपग्रेड होता जाएगा। जैसे कि प्रमोटर से आप मेवन बनोगे, मेवन से आप इन्फ्लुएंसर बनोगे, इन्फ्लुएंसर से जो आपका रैंक होगा वो एस की तरफ जाएगा, एस से एबीओ की तरफ जाएगा और एबीओ से वेटरन एबीओ तक जाएगा। सो आप समझ गए होंगे कि आप असॉर्ट बिज़नेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में आप काम किस तरीके से करोगे और कैसे आपको काम करना होगा, तो इसके लिए आपको बने रहना होगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि ये ओनली फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको बताने जाऊंगा कि आप असॉर्ट के अंदर काम कैसे कर सकते हैं और डायरेक्ट सेलिंग को ब्रीफली डिस्क्राइब भी करूंगा। और उसी वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आप डायरेक्ट सेलिंग से कितना पैसा कमा सकते हैं और आप किस रैंक से स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके क्या बेनिफिट होंगे, वो भी मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी लास्ट में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए।